जब सिद्धार्थ होटल ड्रीम पैलेस के अपने कमरे में पहुंचा तो वहां अमन और विनय पहले से ही मौजूद थे। क्रिकेट मैच तो टीवी पर चल रहा था, मगर उसकी कमेंट्री ये दोनों मिलकर कर रहे थे। अमन ने कहा, देखना भाई, ये सिक्स मारेगा अभी। विनय बोला, ना, ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है बॉल के पीछे, 101% कैच आउट होगा ये। सिद्धार्थ ने उन दोनों पर एक नजर मारी और अपना कोट एक साइड में रखते हुए बोला, दुनिया के सबसे बिजी प्रोफेशन वालों को भी आज क्रिकेट देखने की फुर्सत मिल गई। उसने ये बात जानबूझकर अमन को देखते हुए कही थी, मगर सिद्धार्थ की बात से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। टीवी पर ही नजरें गड़ाए हुए उसने जवाब दिया, हाँ, आज बस कुछ स्टूडेंट्स को लेक्चर देना था। एज अ टीचर मेरा ये फर्ज भी बनता है कि जो कुछ भी मैंने अब तक सीखा है इस प्रोफेशन से, उसे आने वाले जनरेशन को भी ट्रांसफर कर दूं। ऑफ कोर्स ड्यूटी कम्स फर्स्ट, बट साथ ही साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। सीरियसली, लाइफ टाइम नॉलेज। हाँ, आई थिंक तेरे स्टूडेंट्स ज्यादा खुश होंगे अगर तू उनको अपने लेक्चर से थोड़ा कम टॉर्चर करेगा। सिद्धार्थ ने अमन का मजाक उड़ाते हुए कहा। अब फाइनली अमन ने पलट कर उसकी तरफ देखा। जाहिर था उसकी आंखों में नाराजगी झलक रही थी। साफ साफ बोलना, तुझे इस बात से जलन हो रही है कि मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मेरी रिस्पेक्ट भी करते हैं। तेरे जैसे खड़ूस बिजनेसमैन को क्या पता स्टूडेंट्स को पढ़ाने में कितना मजा आता है, और जब वो रिस्पेक्ट करते हैं ना तो कितना प्राउड फील होता है। तेरी तरह थोड़ी है कि अपने एम्प्लॉयज को डांट फटकार कर जबरदस्ती उनसे अपनी रिस्पेक्ट करवानी पड़े मुझे। कुछ ही मिनटों बाद सिद्धार्थ और अमन दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़े एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे जैसे अब बस एक दूसरे पर अटैक करने ही वाले हैं। विनय पहले ही उन दोनों की इंटेंशन समझ चुका था, सो अपना सिर हिलाते हुए धीरे से बड़बड़ाया, फिर से शुरू हो गए दोनों कमीने। उसके बाद वो आराम से सोफे पर पसर गया और पास पड़े बादाम खाते हुए दोनों को देखने लगा जैसे किसी थर्ड क्लास मूवी में बस अब कोई हिलेरियस सीन ही आने वाला हो। मगर जब दोनों लगातार बस डायलॉग बाजी ही करते रहे तो उसने उकताते हुए कहा, कहते हैं गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं और भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। दोनों अगर मर्द के बच्चे हो तो अब चिन्नी शुरू करो यार, कब से कुत्तों की तरह भौंके जा रहे हो। विनय की बात सुनते ही बाकी दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बचपन से लेकर अब तक उन तीनों ने साथ में न जाने कितनी लड़ाइयां की होंगी। अमन और सिद्धार्थ तो सेम एज के थे, मगर विनय उन दोनों से एक ही साल बड़ा था। जितना वो बाहर से शांत नजर आता था, अंदर से वो उतना ही पक्का खिलाड़ी था। हर बार जब भी किसी से लड़ने झगड़ने या बहसबाजी जैसी सिचुएशन बनती थी ना, तो वो तो खुद को साइड कर लेता था और अपनी जगह हमेशा अमन और सिद्धार्थ को वहां फंसा देता था। अक्सर जब कभी उन तीनों के बीच में किसी भी बात को लेकर बहस होती थी, तब भी हर जगह विनय ही जोर जबरदस्ती से अपनी बात सबसे मनवा लेता था। ना मानने पर हमेशा वो सिद्धार्थ और अमन दोनों को ही बुरी तरह पीट देता था। ऑब्वियसली विनय उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मगर इतने बार से विनय को संतोष नहीं होता था और वो जानबूझकर किसी न किसी बहाने से इस झगड़े की खबर उत्कर्ष के पास तक भी कुछ इस अंदाज में पहुंचा देता था कि विनय से पिटने के बाद सिद्धार्थ की घर में भी अपने पापा से पिटाई हो जाती थी। सिद्धार्थ ही क्यों, अमन भी बहुत बार उसकी इस हरकत का शिकार बन चुका था और आज भी वो कुछ ऐसा ही कर रहा था। एक तरफ तो वो उन दोनों को भड़काकर लड़वाने पर उतर आया था, बाद में दोनों के ही घर पर इस बात की चुगली करके उन दोनों को अपने ही घर में गालियां खिलवाएगा। उसके इरादे समझते ही तुरंत सिद्धार्थ और अमन दोनों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। घबराकर दोनों ने एक दूसरे को झपटते हुए गले से लगा लिया। अमन ने कहा, नाइस शर्ट यार, कहाँ से खरीदी? आई जस्ट लव द कलर। सिद्धार्थ बोला, भाई मेरे शर्ट को छोड़, तेरे बाल क्या कमाल लग रहे हैं, या मैं तो फैन हो गया तेरा। विनय ने उन दोनों की ये वाहियात एक्टिंग देखी तो बादाम का बॉक्स लापरवाही से वापस टेबल पर रख दिया। जाहिर है सारा मूड चौपट हो गया था। उसने अपने अंगूठे और उंगलियों के बीच अपने फोरहेड को मसलते हुए पूछा, लगता है अब मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के साथ फंसाते हुए अंगड़ाई ली और उठकर खड़ा हो गया। ये देखते ही बाकी दोनों की हालत खराब हो गई। आखिर हर बार अकेले ही वो उन दोनों को बुरी तरह पीट देता था। सिद्धार्थ की हालत तो और ज्यादा खराब थी। पहले यहाँ विनय से पिटेगा, फिर हमेशा की तरह घर पर पापा से पिटेगा, और इस बार तो सोनल भी होगी उसकी ये बुरी हालत देखने के लिए। अमन ने थूक निकलते हुए किसी तरह डरते डरते कहा,
यार विनय, तू तू भाई है अपना, तुझे क्या जरूरत है कुछ करने की? हम दोनों हैं ना। मगर अगले ही पल सिद्धार्थ के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वो तेजी से आगे बढ़कर विनय के करीब जाते हुए बोला, हाँ भाई, आई एम रेडी, आजा, कर ले जो करना है। अमन ने उसे ऐसे हैरानी से देखा जैसे उसका दिमाग खराब हो गया हो। विनय ने भी दांत पीसते हुए जैसे ही उसे एक पंच मारने के लिए अपना हाथ उठाया, सिद्धार्थ ने तेज आवाज में कहा, मगर मारने से पहले एक बार अपनी भाभी के बारे में भी सोच लेना, जो घर पर मेरा वेट कर रही है। यस, तेरा भाई अब घर परिवार वाला हो गया है। ये सुनते ही बाकी दोनों हैरानी से मुंह फाड़े उसे देखने लगी।